ओम तत्त सत्य। हमने पहले भी कहा, गीता या कोई भी शास्त्र यदि आप पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या सुन रहे हैं तो ओम तत्सत से शुरू करने से उसके जो दोष है, वाणी के दोष मान लो, सुनने के दोष मान लो, वो दोष आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि किसी की संस्कृत सही नहीं है, किसी की हिंदी सही नहीं है, तो भी उसको दोष नहीं लगेगा। इसलिए ओम तत्त सत से हमको शुरुआत करनी चाहिए और ओम तत्त सत से ही हमको समाप्त करना चाहिए। कल तक हमने 13 श्लोक तक वर्णन किया था, पहले अध्याय का 13 श्लोक तक। आज हम 14वें श्लोक से शुरू करेंगे। 13 श्लोक तक क्या था? जो पहला श्लोक था उसी का जवाब चल रहा था। संजय से पूछा था धृतराष्ट्र ने कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने युद्ध में क्या किया। तो 13 श्लोक तक जो वर्णन था वो कौरवों ने क्या किया उसका था। अब 14वें श्लोक से पांडवों ने क्या किया वहां से शुरुआत होगी। जैसे भीष्म ने शंख बजाया और बाकी सेना ने नगाड़े बजाए, उससे ऐसा लगा कि युद्ध की घोषणा हो गई है। युद्ध की घोषणा के लिए भीष्म ने नहीं बजाया था, लेकिन सब चूंकि युद्ध के लिए उतावले थे, इसलिए सबने यही समझा कि युद्ध की घोषणा हो गई। उधर युद्ध की घोषणा को समझते हुए जो कृष्ण थे, अर्जुन के सारथी बने हुए थे, उन्होंने भी शंखनाद किया। अब जब कृष्ण ने शंखनाद किया तो कौरवों में उस शंखनाद के प्रति भय उत्पन्न हुआ। क्यों भय उत्पन्न होता है? देखिए, जीवन में जब आप गलत कर रहे होते हैं तो गलत करने के कारण आप में भय जल्दी उत्पन्न होता है। वहां कौन कौन था, क्या क्या था? अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में किस किस ने सहयोग किया? गंधर्व ने उनको एक 100 घोड़े दिए थे। वो 100 घोड़े थे सफेद रंग के, और उन घोड़ों की खासियत ये थी कि यदि वो युद्ध में मारे जाएंगे, यदि वो बेचे जाएंगे, तो उसकी जगह नया घोड़ा अपने आप पैदा होकर खड़ा हो जाएगा। मतलब वो 100 के घोड़े 100 के 100 ही रहेंगे। 4 घोड़े उसमें से उस रथ में लगे हुए थे जो सूर्य ने उसको दिया था। सूर्य के रथ में सोने का बना हुआ रथ था, और उसमें इतनी जगह होती थी कि वो कई प्रकार के जो हथियार उसमें रख सकते थे। मतलब 100 छकड़े, उस जमाने में छकड़े चलते थे, तो 100 छकड़ों का हथियार उस एक उसमें रखा जा सकता था, है ना। तो ये 14वें श्लोक में उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण ने जो है शंख बजाया। अब 15वें श्लोक में उन शंखों के नाम है, किस किस ने पांडवों की तरफ से कौन कौन से शंख उन्होंने बजाए। कृष्ण का जो शंख था पांचजन्य शंख था। पांचजन्य क्या था? एक राक्षस होता था पंचजन्य के नाम का, उसको मार करके उन्होंने शंख बनाया था, और उसी के पंचजन्य के शंख के मतलब वो सबसे बड़ा साइज जो था उसका वो था। और हर शंख की अपनी एक ध्वनि होती है, और उस ध्वनि का अपना एक प्रभाव होता है। जब आप घर में शंख बजाएंगे तो निश्चित तौर से आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार का शंख हम लाए हैं और किस प्रकार की ध्वनि उसमें से हमारे घर में प्रवेश करेगी, है ना। तो पांचजन्य तो कृष्ण ने बताया, और अर्जुन ने जो है वो देवदत्त बजाया। भीम के द्वारा कौरव्य नाम जो था वो बताया, और भीम का नाम वक्रधर भी था। वक्रधर क्यों बना? क्योंकि वक्र नाम की एक ग्रंथि होती है जिससे भूख बढ़ जाती है काफी। तो भीम जो था उसको खूब खाना चाहिए था, तो वक्रधर नदी जो वक्रधर नाड़ी बढ़ती है उसके कारण उसमें भीख पड़ी, इसलिए उसका नाम वक्रधर भी भीम का नाम पड़ा। जब भीम ने बजाया तो भीम के कारण सबसे ज्यादा उनको भय लगा। क्यों भय लगा? क्योंकि उसने एक बार कसम खा रखी थी कि मैं इन 100 के 100 कौरवों को वध करूंगा। जब उसने वो शंख बजाया तो कौरवों में उसके प्रति डर ज्यादा उत्पन्न हुआ। अब आगे के श्लोक में हम जो है 15 के बाद में जो है 16, 17, 18 कल 3 करेंगे एक साथ। आज हम 2 श्लोक करेंगे।
यहीं तक करेंगे और हर हमेशा जैसे करते हैं हम लोग ओम तत् सत।